गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक लेते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अंदैर्य, दोनों की चीज़ है। अक्षीय अंदैर्य स्थिति में विद्युत विभव तो यहाँ पर हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले रखा है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पर -q आवेश तथा बी बिंदु पर +q आवेश रखा गया है तथा जिसके बीच की दूरी अल्प दूरी जिसे हम कहते हैं 2a है। इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमने विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हमें बिंदु B से P तक की दूरी चाहिए, बिंदु A से P तक की दूरी चाहिए। तो जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अक्षीय स्थिति में निकाला था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी विद्युत विभव में जो है हम दूरी निकालेंगे। तो बिंदु B से P की दूरी हो जाएगी r - a, इतना कम हो जाएगा ये r से। ये दूरी यहाँ पर जो है दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, a और a। तो यहाँ पर जो है आपके पास a कम हो गया है और बिंदु A से P तक के बीच की दूरी ये r + a हो जाएगा, r + a। तो ये आपने पूरा जो है परीक्षा में आपने पूरी कॉपी पे लिखना है और जो कॉपी बनाएंगे आप उस पर आपने ये पूरा लिखना है। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। सर्वप्रथम +q आवेश से बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे इसको +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, इसको हम V1 लेते हैं। V1 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r होता है वैसे जनरली किसी बिंदु के कारण विद्युत विभव हमने ज्ञात किया था। तो यहाँ पे जो है Q/ बिंदु +q आवेश से P की दूरी r - a है, तो r - a आ जाएगा r - a। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -q आवेश के कारण निकालना हमने, तो -q आ जाएगा, -q/ दूरी r + a। यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि विद्युत विभव ज्ञात करते समय आवेश के साथ उसका चार्ज भी आएगा कि किस प्रकार का चार्ज उस पर है, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। तो विद्युत विभव में आपको जो है ये ध्यान रखना है। जबकि जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय पॉजिटिव भी आता है क्योंकि वो एक सदिश राशि है। और यहाँ पर जो है आपने -q लेना है, आवेश का जो चार्ज होगा उसके साथ ही आप इसको लेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब हमें पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव का मान याद करना है। तो द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर V1 + V2, इसको हम जो आपस में जोड़ देंगे तो हमारा जो कुल विभव निकल जाएगा बिंदु P पर
मान रखेंगे V1 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R-A प्लस V2, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R+A। इसमें आप देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और ये जो कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे इसको। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R-A माइनस 1/R+A। जो शेष बचा उसको हम लिख लिया यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा R² माइनस A²। बाकी 4 पद आते हैं तो 2 पद जो ऐसे कट जाएंगे, केवल 2 ही पद आपके पास रहेंगे, R² माइनस A²। ऊपर आपके आ जाएगा ये R+A माइनस R-A। इसके बाद Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हम कोष्ठ खोल देंगे, इसका चिन्ह अंदर जाएगा, ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे अंदर। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको R+A माइनस R+A अपॉन R² माइनस A² Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे R से R कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो आएगा ऊपर 2A अपॉन R² माइनस A²। V बराबर, अब देखिए चूँकि आप यहाँ जानते हैं जो ए का मान है, जो हमारा जो है विद्युत द्विध्रुव बनता है, इसके बीच की जो दूरी होती है 2A, ये अल्प दूरी होती है, बहुत कम दूरी होती है। और जो बिंदु R हमारा जो रखा गया है, P जो बिंदु रखा गया है हमारा R दूरी पर, ये बिंदु बहुत अधिक दूरी पर है। तो A क्या है, R की तुलना में बहुत ही कम है, R की तुलना में A का मान बहुत कम है, इसलिए A² का मान R² की तुलना में नगण्य होगा, तो इस प्रकार से आप A² को जो है आप क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो आपके पास विद्युत विभव V बराबर आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A अपॉन R²। और इस प्रकार से V बराबर, इस Q को इधर ले जाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2A अपॉन R²। और Q इंटू 2A आप जानते हैं कि क्या चीज़ है, ये आपके पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है ना। तो हम इसकी जगह पर रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, इसकी जगह पर हम रखेंगे P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन R²। तो इस प्रकार से आप अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है वोल्ट हो गया है। यदि आपका जो सिस्टम है परावर्तन K में रखा गया है, यदि विद्युत द्विध्रुव
प्राविधितांक के में रखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v बराबर 1/4πε0 k इंटू p/r का स्क्वायर रूट। तो इस प्रकार से आप इसको जो है ज्ञात कर सकते हैं।